रोज एक सत्संग पढ़ना, जो आप पढ़ेंगे तो आपका जीवन का उत्थान होगा, क्या करना क्या नहीं करना, और लास्ट में जब जाएंगे तब लगेगा कि मैं कुछ लेकर जा रहा हूँ। बस यही कहना है कि सत्संग 2 साल का आप रोज पढ़ना, यही मेरा संदेश है। जय गुरुदत्त मैया, जय गुरु। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। अगली पूनम कब है? 16 मई। कुछ आगे पीछे 2 पूनम के ऐसा नहीं है ना? चेक कर लीजिए। पूर्णिमा की हनुमान जयंती के इस पवित्र पर्व पर दोपहर का ये सेशन आदरणीय प्रवीण भाई जी त्रिवेदी ने जो सूचन किया, उसके हिसाब से कई सूचन आए हैं। मैंने देखा वो कुछ नोट भी कर रहे थे। हम लोग बाद में बैठ कर के उस पर कुछ प्रैक्टिकल जो करने जैसा है वो हम कर सकते हैं। मुझे एक और बात की ये सब चर्चाओं से प्रेरणा हो रही है, जो बहुत इजी है, जो बड़ी सरल है। इसको चेक करना चाहिए, कैलेंडर ले आना वो तिथि तोरण वाला। तो जो बचपन से हमने अपने जीवन में देखा है, आप कर सकते हैं, तो ये प्रेरणा वास्तव में बहुत अच्छा काम दे सकती है। बड़ी सरल बात है। हम लोग जहाँ रहते थे दार इस्लाम में, वहाँ हमारे माता पिता रोज शाम को भगवान राम की आरती होती थी, और आरती के बाद कोई भी धार्मिक पुस्तक का आधा घंटा 20 मिनट वांचन होता था। उसके बाद कोई आर्य समाज के संत आए, आनंद स्वामी सरस्वती, उन्होंने गायत्री मंत्र दिया। हम लोग शायद उस समय 7-8 साल के होंगे। गायत्री मंत्र दिया और परिवार में सब लोग गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। हमें ये नियम दिया गया छोटे छोटे बच्चों को 5 साल से, कि आपको नहाने के बाद तुरंत, पहले नहाने से पहले कुछ खाना पीना नहीं है, मुंह में कुछ नहीं डालना है, और नहाने के बाद तुरंत 11 गायत्री मंत्र का जप करना है। बचपन से ये संस्कार जो मिले वो आज परम पद की ओर, साक्षात्कार की ओर, शांति की ओर, सफलता की ओर निश्चित रूप से मुझे ले गए हैं। तो मेरा ये, मुझे जो प्रेरणा आई है इंस्टेंट इन सब चर्चाओं से, कि एक काम आप अवश्य कर सकते हैं। एक तो खास इम्पोर्टेंट, मेहसाना केंद्र के अगर साधक यहाँ बैठे हैं तो वो कोशिश करें कि वो केंद्र को फिर से ज्वाइन करें। हम लोग भी कोशिश करेंगे। शरीर की थोड़ी मर्यादा है, लेकिन अब समय भी कुछ ज़्यादा मिल सकता है, ऐसी मुझे उम्मीद है। ऋषिकेश आश्रम 8 महीने से गए नहीं हैं। वहाँ थोड़ा फर्नीचर का काम बाकी है, बाकी सिविल वर्क सब हो चुका है, तो उस स्थान को भी थोड़ा देखना पड़ता है। और गर्मी भी अभी बहुत ज़्यादा है, तो ये थोड़ा गर्मी का सीज़न थोड़ा कम हो जाए, उसके पश्चात अलग अलग केंद्रों में कम से कम 2 दिन का या 3 दिन का समय निकाल के 1 दिन 2 दिन शिविर हो। और शिविर मतलब कोई भी बड़े हॉल में मुलाकात, थोड़ा धुन ध्यान हो, थोड़ी वार्तालाप हो, थोड़ा प्रश्नोत्तरी हो, और
तीसरे दिन जो नए साधक है उनको कोई तकलीफ हो तो उनका कष्ट निवारण का। तो इस तरह गिरनार साधना आश्रम से और लोग केंद्र से जुड़ते जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये हमारी ओर से और जो ट्रस्ट मंडल की ओर से प्रयास करने की कोशिश हम लोग करेंगे। मेहसाणा केंद्र को ये रिक्वेस्ट है कि अभी आप लोग फिर केंद्र को ज्वाइन करें और अपने केंद्र को सक्रिय करके अपने खुद को सक्रिय करें, क्योंकि निष्क्रियता है, आलस है, वो सबसे बड़ा शत्रु है जीवन में। तो घर में तो सब करते हो, लेकिन आप ये पूनम जो यहाँ जो शक्तिपात होता है, जो आशीर्वाद मिलता है, वो बात और जो भूमिका प्रताप है, जो देव मंडल से सिद्ध मंडल की उपस्थिति है, ये घर पे नहीं हो सकती है। आप समय निकाल के पैसा खर्च करके समय खर्च करके आए हैं तो उससे अनेक गुना फायदा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, लौकिक, पारलौकिक हर प्रकार से हमें आपको कुछ न कुछ फायदा अवश्य इच्छा बगैर हो ही जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। If you breathe positive, you will be positive. The cleansing will be done automatically. अपने आप सफाई हो जाती है। आते हैं हम, आप बैठ जाते हैं, अच्छा लगता है, कोई भजन गाता है, कोई कुछ सुनाता है, उसमें शक्तिपात अपने आप होता रहता है। भोजन में भी वो जो भोजन अंदर जाता है वो भगवान को भोग लगता है, खुशी खुशी आया हुआ अन्न है, वो भोजन 1 महीने तक आपके अंदर ब्लड बन करके उसको ट्रांसफ़र करता रहता है। गुरु स्थान, गुरु की भक्ति और गुरु आश्रम से जुड़ा हुआ पत्ता पत्ता आप चित शक्ति विलास पढ़ सकते हैं कि कोई शक्तिपात की उसमें कहीं भी किसी भी रूप में शक्तिपात होता रहता है। तो आप सब गिरनार हमेशा आते रहें, पूनम भरते रहें। इसके अलावा भी आपको कभी कुछ साधना के लिए आना हो या कुछ सेवा के लिए तो आप निश्चित ऑफिस के मोबाइल पे फ़ोन कर सकते। एक दूसरा नंबर मैं आपको देती हूँ सोमदत्त भाई का, जो दत्तास डेवलपमेंट कमेटी के हिमांशु भाई, सोमदत्त भाई एवं दीप्ति, स्वातिबेन वगैरह, कलापी वगैरह जो चला रहे हैं। तो सोमदत्त भाई का नंबर कौन बोलेगा? आप नोट डाउन कर सकते हो। नाइन फोर 290 again 94250 94290 आपको सेवा के लिए आना है, कोई वस्तु आपको दान करनी है, कोई कुछ किसी तरह से आश्रम से जुड़ना है, साधना करनी है, किसी भी प्रकार के आपके प्रश्न हो तो आप उनको संपर्क कर सकते हैं। वो मेरे डायरेक्ट संपर्क में हैं। कभी कभी हिमांशु से भी आप फ़ोन पे बात कर सकते हो, उनका नंबर भी आप लिख सकते हो, हिमांशु भट्ट 99099 99099 99099 42293 42293 99099 42293 ये भी एक नंबर है, तो वो मैसेज हम तक पहुंचा देंगे। तो मेहसाणा केंद्र के लोग बने उतना केंद्र से जुड़े, क्योंकि वहाँ ग्रुप मेडिटेशन होता है। ग्रुप में मैंने कितनी बार बोला कि आप एक अर्जी दोगे कलेक्टर को, कहीं ना कहीं क्या पता क्या होगा उसका, लेकिन ग्रुप में चले जाओ तो कलेक्टर बाहर निकल करके आपको सुनेगा। तो इसी तरह से ग्रुप मेडिटेशन में सिद्ध मंडल, देव मंडल, सद्गुरु की उपस्थिति विशेष रूप से, अनेक रूप से शक्तिपात के रूप में होती है। तो आप गिरनार भी आते रहें, अपनी क्लींजिंग करते रहें, अपनी ऊर्जा को और बलवत्तर करते रहें, अपने ज्ञान के विकास को। आपका शरीर की किसी का भी शरीर जब छूटता है तो यहाँ तो अपन फ्री है तो बुक्स भी पढ़ सकते हैं, ऊपर बुक्स नहीं है। जितना ज्ञान लेना है यही लो,
प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये जो आप सुनते हो अनेक जन्मों तक वो ज्ञान आपके अंदर बना रहेगा। ऊपर जाओगे तो भी याद रहेगा। जीवन नश्वर है तो आप प्रेत की तरह तड़पोगे नहीं, वहाँ जाके आप खुश रहोगे कि भाई ये तो छूटना ही था। बापू भी बोलते हैं, स्वातिबेन भजन गाती है, अकेले आना है अकेले जाना है। वो तो पहले मैं भी सुनती थी, लेकिन जब बापू गए स्थूल में तब जा कर के पता पड़ा कि अकेले आना है कल अकेले, क्योंकि अब स्थूल में अकेले पड़ गए अपन। वो साथ में है, वो सूक्ष्म ऊर्जा की अपनी महत्ता है, स्थूल ऊर्जा की अपनी महत्ता है। तो वहाँ भी वो उनका तो जो उनका सिद्ध मंडल है, दत्तात्रेय मंडल है, उनके साथ उनका संपर्क है, देव मंडल है, तो वो तो अपना कर गए। अपने क्या होगा जब ऊपर अकेले टीटी पहलवान की तरह घूमते रहेंगे प्रेतों की तरह। अगर ज्ञान नहीं लेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तो ऊपर जब शरीर छूटता है बड़ी दुर्दशा होती है जीव की। એટલે આપણે મૈરા પછી છે ને ઓલું ભાગવત બેસાડે, કથા સંભળાવે, ભજન ગાય, એ આપણા માટે નહીં, આપણે તો ઢીઠ છીએ। આજે ગાશું કાલ પાછા મજા કરીને ગાંઠિયા ને ફાફડા ખાઈને ટાઈમ વેસ્ટ કરીને जीवन पसार કરવામાં આપણે માહિર છીએ। लेकिन वो जो आत्मा है उसको सुनाया जाता है ताकि वो शांति से अपनी गंतव्य स्थल पर अपने दूसरे लोक में चला जाए। नहीं तो वो छोड़ता ही नहीं है इस दुनिया को, फिर ज़बरदस्ती उनको खींच लिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है ज्ञान अर्जन करो, ज्ञान बढ़ाओ, सत्संग में जरूर आओ और जुड़े रहो हर प्रकार से। आज मैंने समझाया कि संन्यास भी है और कर्मयोग भी है। कर्मयोग इजी है ज़्यादा, ये कृष्ण भगवान का संदेश है, मेरा भी संदेश है, मेरा भी अनुभव है कि 9-10 बजे तक भजन में रहें, उसके बाद कर्म करें। कर्म से हमारी तलवार मजती रहती है, हम शार्प होते रहते हैं, हमारी ऊर्जाएं एक्टिव बनी रहती है। આપણે ઘરમાં કહે ને કે વહુ આવે એટલે સાસુ કે હવે ભાઈ મારે પગ દુખે છે, મારું માથું દુખે છે, એમ કરીને બાના કાઢીને બેસવા માંડે, પછી ધીમે ધીમે એ ખાટલા વસૂદ થઈ જાય। જે સાસુ એવી હોય એ વહુથી કામ લેવાની અપેક્ષામાં પોતાનું શરીર બગાડે, પેલા મન બગડે, खोटू बोले એટલે मन बगड़े, मन बगड़े એટલે शरीर बगड़े। जितना शरीर से काम लेते रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे, उतना आपका शरीर फिट और व्यवस्थित और लंबा चल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मेहसाणा के केंद्र के लोग फिर से केंद्र में जुड़ते जाएं, और भी केंद्रों के लोग केंद्र से जुड़े। और एक बात जो संदेश के रूप में पूज्य श्री की स्थूल अनुपस्थिति में ये पहली पूर्णिमा है, तो इस पहली पूर्णिमा को पहला प्रण, हर एक पूर्णिमा को अपन एक प्रण लेने की कोशिश करेंगे। पहली पूर्णिमा को पहला प्रण अगर आप लेना चाहते हो, इट्स अप टू यू ऑल, इट्स माय ड्यूटी टू गाइड यू। आफ्टर ऑल it's you people who have to take care of those prospects। so आप उस इस सूचन को अगर हाथ में लोगे और इसको एक्टिव करोगे तो बड़ी खुशी भी होगी, आनंद भी होगा। वो ये है कि एवरी संडे, प्रत्येक रविवार या शनिवार या सोमवार या गुरुवार एक दिन निश्चित करो परिवार में, एक दिन, उस दिन अपने फैमिली में ही आप एक दिन धुन ध्यान करो। आस पड़ोस को बुला सकते हो, बुलाओ, नहीं बुलाते हो मत बुलाओ, लेकिन अपने तो घर में आप कर सकते हो एक कमिटमेंट। कोई भी सर्विस में नहीं जाएगा, कोई भी बाहर किसी भी हालत में, आप, आपके फैमिली, आपके बच्चे उस 1 घंटे में, आधे घंटे में 10 मिनट, 5-7 मिनट धुन सुनो, 20 मिनट ध्यान करो और प्रार्थना करो हमारा परिवार सुखरूप रहे, आनंद में रहे, हमारी आर्थिक प्रगति हो, सामाजिक हो, हमारी हर प्रकार से उन्नति हो। और हे गुरुदत्त महाराज, हे बापूश्री, हमारे हित में, कल्याण में जो हो वो आप हमें आशीर्वाद करें। तो प्रत्येक हफ्ते में कम से कम एक दिन, हम लोग तो रोज करते थे इवनिंग को और हो जाता था,
लेकिन आजकल तो परिस्थिति अपने आप हमने बिगाड़ी भी है, सवारी भी है। तो किसी भी हालत में 8 से 9 करो, 9 से 9:30 करो, भोजन के पहले करो तो ज़्यादा अच्छा है। भोजन खा पी करके फिर बैठ जाओगे, न हो तो न मामो करता काणो मामो सारो, એટલે હાવ ન કરો એના કરતાં જઈમાં પછી એ કરો, બટ करो। तो जैसे उर्वी बहन ने कहा, मैं पहले से ही यही बोलती हूँ, प्लीज़ मेडिटेट मेडिटेट मेडिटेट, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, परिवार की शांति के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। तो एक ये मेरे को अगत्य का संदेश देना था। तो इनमें से कितने लोग अपने अपने परिवार में हफ्ते में एक दिन ये काम करने की कोशिश चालू कर देंगे और अगली पूनम को अपन हाथ उठाएंगे कि कितने लोग कर पाए, कितने नहीं कर पाए। अभी समय नहीं है गिनती करने का, तो कितने ऐसे कोशिश करेंगे कि अपने फैमिली में आप इवनिंग को हफ्ते में कम से कम एक दिन धून ध्यान करोगे, 20 मिनट का, 25 मिनट का। हाथ ऊंचा करिए। चलो बहुत अच्छा है। इट वुड बी, आज का दिन बड़ा सार्थक हो जाएगा। पूज्य बापू श्री को अगर आप सही श्रद्धांजलि देना चाहते हो, उनको सही रूप से समर्पित होना चाहते हो, तो आप कोशिश करो हफ्ते में एक दिन आप इस धून ध्यान को करोगे। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। एक दूसरा पालघर से जो सूचन आया है वो भी बहुत अच्छा है। तो पालघर की तो कई काफ़ी समय से उनकी ये इच्छा है कि वहाँ, भावनगर तो मेरा आना जाना होता रहता है डीडीसी के कारण, लेकिन ये भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे न कैसे करके वानगांव और पालघर और साथ में वापी और एक दिन सूरत भी अगर टाइम मिले तो उसको ये पूरा बेल्ट ले लिया जाए, ताकि उन लोगों को और बल मिले, वो जो मेहनत करते हैं। मतलब पालघर केंद्र इतना एक्टिव है कि वो धुन करता रहता है 3-3 घंटे की, फिर वो लोग 12-12 घंटे की धुन करते हैं, वो मंत्र लेखन करते हैं, वो किसी न किसी रूप में जुड़े रहते हैं। कोई ना कोई एक्टिविटी गिरनार साधना आश्रम से, पूज्य बापू श्री से मंत्र प्रचार में वो जुड़े रहते हैं। तो आप सब भी इसको कर सकते हैं। तो पालघर भी जो केंद्र की रिक्वेस्ट है और बाकी जो केंद्र वगैरह ने जो सूचन किए हैं उस पर भी हम लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अगली पूनम एक कैलेंडर में है 16 तारीख और इसमें है 15 तारीख। तो ये एक कन्फ्यूजन है जो आपको 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। आप व्हाट्सएप करना और आश्रम में फ़ोन कर देना 9909942280 पर। तो दो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये क्वेरी क्लियर हो जाएगी कि अगली पूनम 15 को है या 16 को है। तो इसको आप देख लेना, इसके हिसाब से आप लोग ज़रूर आइएगा। और अभी तो 14 साल के तपस्वी जिन्होंने धुनी दिखाई, वो आपके गुरुजी के कारण आज आपको मिले हैं। बापूश्री ने कितना बड़ा समर्पण किया है उनको आप तक पहुंचाने के लिए कि वो खुद अपना बलिदान दिए हैं। वो खुद अपना बलिदान दे के आपको इस महामानव से मिलाए हैं। मैं धीमे धीमे बोलती हूँ क्योंकि मेरे को डांट पड़ना निश्चित है उधर से अगर वो सुन ले तो ऐसे तपस्वी सिद्ध संत कोई उम्र नहीं देखी जाती। शुकदेव 8 साल के थे तभी से ज्ञान बांटते हैं। तो उम्र तो ज्ञान की होती है, तप की होती है। तो आप सब जो यंग ब्लड है, यंग जनरेशन है, बड़े भी हैं, बड़े बच्चों को देख के ही खुश हो जाते हैं। आप देखना वो ऑरा, वो वाइब्रेशंस, वो कितने प्रखर होते हैं कि उसका भी हम लाभ लें, उनकी वाणी का, उनके अनुभव का। और अगर हम बड़े हैं तो हमें उनका सहारा भी बनना है। खाली
सर झुका के नहीं रहना है, आपको बोलना है लाला जी हम आपके साथ हैं, आप आश्रम चलाइए, जो काम हो वो हमको बताइए। तो एक दूसरे का बल बन करके एक दूसरे से भाव प्रेम, चाहे सखा भाव रखो, चाहे मित्र भाव रखो, चाहे बाल भाव रखो, चाहे गुरु भाव रखो, लेकिन गादीपति गादी होती है, गादी की पूजा अवश्य होती है। तो जो बापू श्री जिस 2 गद्दी को छोड़ गए हैं उस दोनों गद्दी की अपनी महत्ता तो अवश्य है। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती इस बारे में, तो आप सबको भी मैं इस बारे में गाइड करती हूँ कि पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से उनका सत्संग भी आप अवश्य सुने और उसके हिसाब से करने की कोशिश करें। अगली पूर्णिमा को ईश्वर की इच्छा के अनुसार फिर से मिलते हैं। प्रणाम, नमस्कार, हरि ओम तत्सत, जय गुरुदत्त। स्वाति बहन पधारें और भजन सुनाएं। के जो मेंबर्स हैं वो भी अपने आप को अपडेट करिए। आप 1 मेंबर हो घर के तो 2 करिए, क्योंकि विकास तो आर्थिक होना ही होना है। तो 1 के बदले 2 करना हो तो 2 कर सकते हैं। अगर ए ग्रुप बी ग्रुप में हो तो ए ग्रुप में आ सकते हैं। कितने कितने अनुभव और चमत्कार डीडीसी के लोगों को मिले हैं। ये कभी दीप्ति बेन को यहाँ बुलाएंगे अगली पूनम को, तो उनको बोलेंगे नोट डाउन करके लाओ। मैं कोई यहाँ पीआरओशिप नहीं कर रही हूँ डीडीसी की, लेकिन वास्तव में लोग को भस्मी से लेकर के प्रसाद का अनेक गुना अनुभव और लाभ मिल रहा है। तो आप डीडीसी में भी और अपने मेंबरों को जोड़े, ऐसा आपको प्रयास करना चाहिए। हरि ओम तत्सत, जय गुरुदेव। मैंने राख सदा तव चरणे, मधुमय कमल समा तव चरणे। मैंने राख सदा तव चरणे, मैंने राख सदा तव चरणे, मैंने सदा तव चरणे, मैंने सदा तव चरणे, मधुमय कमल समा तव चरणे, मधुमय कमल समा तव चरणे, मैंने सदा तव चरणे, मैंने
गिरनारी दत्त बाबा तमे दर्शन देवा आवो। 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 दर्शन देवा दर्शन देवा सब गाइए। गिरनारी दत्त बाबा तमे दर्शन देवा आवो। गिरनारी दत्त बाबा तमे दर्शन देवा आवो। गिरनारी सद्गुरुदेव की जय। गिरनारी दत्त बाबा तमे दर्शन देवा आवो। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। आप सब लोग अपना आसन ग्रहण कीजिए। सब लोग बैठ जाइए। आज बापू श्री की स्थूल अनुपस्थिति में पहली पूनम है। हमेशा हमारे हृदय में दत्त भगवान और बापू श्री रहे, ऐसा हम ध्यान करते हैं। आज हनुमान जयंती है। हनुमान जी और राम जी के बीच में रामायण का एक संवाद है, वो आप लोगों को बताना चाहूँगा। हनुमान जी राम जी से पूछ रहे थे, हनुमान कौन है? हनुमान तुम कौन हो? राम जी पूछ रहे थे। हनुमान जी राम जी को जवाब दे रहे हैं कि हे प्रभु, मैं जीव भाव में आपका भक्त हूँ, आत्म भाव में मैं आप ही का अंश हूँ, और ब्रह्म भाव में मैं वही हूँ जो आप हो। हनुमान जी ने जो कहा वो हम सब पे लागू होता है। आप सब लोग कौन हैं? आप सब लोग कौन हैं? आप सब लोग बापू श्री के दत्त भगवान के सबके भक्त हैं। जीव भाव में, आत्म भाव में आप उन्हीं के अंश हैं, और ब्रह्म भाव में आप वही हैं जो आप दत्त भगवान है, वही आप हैं। यही बात बापू श्री, भगवान राम, भगवान कृष्ण अनेकों साल से ऋषि मुनि हम सबको बताते आ रहे हैं। ये बात जो समझ गए वो शायद यहाँ उपस्थित नहीं है।
ये बात जो समझ गए वो शायद आज उपस्थित नहीं है यहाँ पे। बापू श्री ने पूरी ज़िंदगी यही बात हम सबको बताई है। हमने अपने जीवन में स्थूल से बापू श्री को देखा है, अनंत साल से 10,000 साल या 20,000 साल से हम लोग यही देखते आ रहे हैं, अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। अभी तक हम लोगों को मुक्ति नहीं मिली है। अगर हम लोग ये बात जान जाएं तो सभी दुखों का समाधान हो जाएगा, और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये मुक्ति क्या है, ये आप सब लोग अपने जीवन में अनुभव करते होंगे। सबको तकलीफ़ आती है, किसी को नौकरी नहीं मिलती है, किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही है। हम भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमको नौकरी दिला दीजिए, हे भगवान हमको हमारी बेटी की शादी करा दीजिए, वगैरह वगैरह। जो 5 साल की उम्र से शुरू होता है, और 80 साल के भी उम्र के किसी वृद्ध को पूछा जाए, सबकी मांग अलग अलग होगी। अगर हम एक ही बात का ध्यान रखें, मन मक्कम रखना है हम सबको कर्म करते जाना है पूरी निष्ठा लगन से। आप जिस किसी भी फील्ड में हो, जिस किसी भी क्षेत्र में हो, आप सबको अपना कर्म करते जाना है। लेकिन भगवान के पास जाओ, कोई भी मंदिर में जाओ, चाहे राम जी के मंदिर में जाओ, चाहे शंकर जी के मंदिर में जाओ, चाहे दत्तात्रेय के मंदिर में जाओ, वहाँ जब प्रणाम करो तो एक ही बात बोलना, हे प्रभु इस जन्म से मुझे छुटकारा देना, ये जन्म मेरा अंतिम जन्म होना चाहिए। अगर कुछ और बोला तो शायद फिर एक और जन्म लोगे, शायद फिर कोई बापू जैसे सिद्ध महापुरुष का संग अगर सौभाग्य हो तो मिलेगा, फिर वही बचपन से पढ़ाई होगी शुरू। कभी आप सबके घर में कोई वृद्ध तो होगा जो 80 साल का हो, उनके पास खाली 15 मिनट जाके बैठना और उनसे बोलना कि आपको क्या चाहिए। तो उस उम्र में ज़्यादातर लोगों को इतनी पीड़ा होती है कि वो बोलेंगे कि बस अब जल्दी मृत्यु चाहिए, लेकिन मिल नहीं रही है, दर्द है, कष्ट है। लेकिन यही अगर 20-25 साल के किसी को भी पूछा जाए तो वो बोलेंगे अखूट पैसा चाहिए, धन चाहिए। तो आप जो आपके उम्र में वृद्ध हैं, उनके सामने आप अपने आप को रख के देखिए, ये समझने का प्रयास कीजिए कि जो संतों महापुरुषों ने कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है। कहीं भी किसी भी जप या अनुष्ठान करें, हमेशा एक ही चीज़ मांगिए भगवान से, कि तो भक्ति मांगिए भगवान की, या तो मुक्ति मांगिए। अगर कुछ और मांगा फिर वही दुख, फिर वही दर्द,
अनंत 10,000, 20,000, 25,000 साल से, जिसकी कोई गिनती ही नहीं है, उतने साल से हम लोग इसी चक्कर काट रहे हैं। हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त एक ऐसा मंत्र है जिसका चमत्कार हम यहाँ पे बैठे सब लोगों ने अनुभव किया है। काफ़ी लोगों ने किया है, लगभग सभी ने किया है। लेकिन जब आप भजन करते हो, ध्यान हमेशा भगवान के चरण में रखिए। भगवान से एक ही प्रार्थना कीजिए, जब भजन करें तब उनके चरण का ध्यान कीजिए और साक्षात सामने खड़े हैं ये ध्यान करके जप कीजिए। जप करने के बाद जब आप अर्पण करें, अगर आप दूसरे कोई कार्य के लिए अर्पण करेंगे तो वो कार्य भी हो जाता है। लोग अनुष्ठान करते हैं, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को पैसे धन दौलत, काफ़ी सारे उदाहरण हैं हमारे संप्रदाय में जिनको मिल गया, जो कुछ भी चाहिए सब मिला। लेकिन फिर वही बात आके खड़ी होती है। बापू श्री जैसे सिद्ध महापुरुष पूरी जिंदगी में यही समझा रहे थे हम सबको। जैसे हम भगवान से मांगते हैं कि हे भगवान हमें खूब धन दौलत दे, अगर हम भगवान से मांगते हैं, और अगर हमको नहीं मिलता है तो सत्कर्म और अनुष्ठान भजन उतना पूर्ण सत्कर्म अभी उतना नहीं है। जैसे आप कोई बैंक में जाते हैं, आप विड्रॉ करते हैं 50,000 रुपये, बैलेंस है 10,000, तो क्या लिखा होगा? इनसफिशिएंट बैलेंस, तो वो काम नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसी काम में लगे रहें तो सफलता ज़रूर मिल जाएगी। पर सफलता पाके फिर वही, आप सब लोग एक लिस्ट बनाइए। आपको 10 चीज़, कौन सी 10 चीज़ मिल जाए तो आपको संतोष हो जाएगा। 10 नहीं 50 का लिस्ट बना लीजिए, लिखिए। ध्यान से सोच के लिखना, लेकिन फिर 51वीं चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये लिस्ट कभी आपका पूरा होगा ही नहीं, कभी नहीं पूरा होगा। ये तभी पूरा होगा जब भगवान आपको मुक्ति दें। सब समस्या का समाधान, सभी समस्या का समाधान, आपकी जो भी समस्या है वो सबका समाधान है। वो दत्तात्रेय महाराज के चरणों में आप सब लोग ध्यान कीजिए और सब कर्म कीजिए। नौकरी पे जाइए, बिजनेस कीजिए, अपना जो भी कर्म है सब कीजिए, लेकिन भगवान का ध्यान करके मुक्ति के सिवाय कुछ मत मांगना। अगर मांगोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि संतोष कभी नहीं मिलेगा। आप जहाँ थे वहीं रह जाओगे, समय बीत जाएगा, समय बीत जाएगा, उम्र बढ़ती चली जाएगी। फिर आपको याद आएगी कि नहीं, मुक्ति चाहिए। जब उम्र वृद्धावस्था हो जाएगी, 60, 70, 80 साल के हो जाओगे, तब शायद याद आएगा कि अब मुक्ति चाहिए, अब मैं भजन करूँगा मुक्ति के लिए। लेकिन उस समय क्या होगा? आपके शरीर में जो पीड़ा होगी, आप जब भी आँख बंद करके भगवान का ध्यान करोगे,
आपका ध्यान भगवान में नहीं रहेगा, आपका ध्यान उस पीड़ा की तरफ रहेगा। आप भगवान में ध्यान लगा ही नहीं पाओगे। अभी ही आप अनुभव कर लो, हाथ में चोट लग गई है, हाथ कट गया है, हाथ जल गया है, आप बैठे हो, आप सोते हो, क्या होता है? आपका ध्यान उसी पीड़ा की तरफ रहता है। आपको आपकी मन चाही चीज़ सामने रख दी जाए, हाथ जल गया है, क्या होगा? अरे नहीं रे, अभी पीड़ा हो रही है, अभी नहीं, थोड़ा ठीक हो जाए बाद में। आपका ध्यान रहेगा ही नहीं उसी पे। तो जब समय बीत जाएगा तब आप मुक्ति के लिए प्रयास करोगे तो ध्यान ही नहीं लगेगा भगवान में। वो समय बीत गया, फिर दूसरे जन्म में प्रयास करना, फिर भगवान के पास जाना, फिर से अपने दूसरे सब कष्ट रजू करना। यही करते आ रहे हैं हम लोग। अगर आप मन लगा के सोचोगे तो आपको लगेगा कि नहीं सही है, तो आप बस कर देते हैं। हमेशा अगर आप सभी समस्या का समाधान चाहते हैं हमेशा के लिए, तो यही एक जो सार है, जो बापू श्री ने मुझे समझाया, जो गीता का सार है, जो रामायण का सार है। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ भक्त हरि जन्म कहाई। वो हनुमान जी ने कहा है, हनुमान चालीसा में जो कहा गया है वही लक्ष्य होना चाहिए हम सबका। हनुमान जी तो अमर हैं, अभी स्थूल से भी हैं। हनुमान जी ज्ञानी हैं, परम भक्त हैं और अमर हैं। हम भी अमर हैं, हमारा आत्मा अमर है। अज्ञानता के वश जीव भाव में हम लोग यहीं पे भटक रहे हैं। यही रामायण गीता, यही सबका सार है। यही सार है जो बड़े से बड़े ऋषि महर्षि ने हम सबको दिया है। आज पहली बार मैं आपके सामने आया तो मुझे लगा कि यही जो सार है, जो यही आपको सबसे पहले बताऊं। यही बापू श्री ने भी मुझे यही बताया था, आप सबको भी बताया था। आप सबको भी यही बताया था, लेकिन बार बार हम लोग यही चीज़ भूल जाते हैं। अगर आज से सब लोग 11 माला भी अगर हम लोग हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त का नियम लेके करें, अनुष्ठान और अर्पण केवल मुक्ति के लिए करें, तो सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। सभी कोई ऐसी समस्या नहीं रहेगी। बापू श्री हम सबको पूछते थे, सभी को, बोलो आपको क्या चाहिए। अगर किसी ने ये कहा कि बस हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल मुक्ति चाहिए, वो सबसे सौभाग्यशाली, सबसे बुद्धिमान वही है। कहना और करना थोड़ा अंतर होगा। अगर आप प्रयास करोगे, कठिन परीक्षा हो जाती है। अगर घर में कोई संतान है और अगर किसी के घर में
कोई संतान मर जाता है, कितना दुख होता है। उस क्षण में भी भगवान के पास जाके केवल मुक्ति की मांगना है। ये अगर आप हमेशा याद रखो, आप सब लोग, तो इस जन्म सफल हो जाएगा। ये 18वें अध्याय में गीता ने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मेरी शरण में आ जा, बाकी सब कुछ भूल जा। सब लोग तो ऐसे सौभाग्यशाली नहीं हो सकते कि अर्जुन की तरह की स्थूल से भगवान कृष्ण की उपस्थिति में उनको उपदेश मिले, लेकिन हम जैसे कोई सौभाग्यशाली होते हैं जो अपने जीवन में महापुरुषों के प्रवचन और उनसे स्थूल से मिल सकें, बापू श्री जैसे महापुरुषों से। तो हम लोगों को ये सोचना समझना चाहिए कि जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था वही सार है, वही बापू श्री ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कहा है। हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र ला के मानसिक शांति सबको मिलती है, लेकिन इसका सार ये है, वो आपको आपकी सभी कष्टों से दूर ले जाने के लिए का एक अनमोल रत्न है। सब कुछ करते हुए भी भगवान का ध्यान करते रहना है, और अंत में पहले से ही, अंत में भी पहले से ही, जब आप जितनी भी उम्र है, चाहे आपकी, अभी से ही शुरुआत कर दो। पहले नहीं किया है तो क्या हुआ, अभी से ही कर दो। कोई भी मंदिर या चाहे आप जिसमें भी मानते हो, जो भी भगवान में मानते हो, भगवान के घर पे माथा टेकना है तो केवल मुक्ति मांगनी है। बाकी अपना मन मक्कम रखो, अपने पे आत्मबल रखो, खुद पे विश्वास रखो, अपने कर्मों पे आत्मबल रखो, कर्मों पे भरोसा रखो। अगर कोई कठिनाई है तो खुद सामना करो, क्यों नहीं कर सकते आप? भगवान से ये मांगो कि हे भगवान, मुझे कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति दीजिए, मुझे आत्मबल दीजिए, मुझे हौसला दीजिए, बस। बाकी कुछ नहीं। बाकी मांगना है तो जाना है भगवान के पास। अगर कुछ और मांगा तो वही शून्य से फिर शुरू होगा। फिर से आप लोग स्कूल जाना चाहोगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, केजी, जूनियर केजी, हाई केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, यही फिर से करना है बस। अगर बापू श्री की और भगवान राम की, कृष्ण की बात नहीं मानी तो यही करना है। यही हम लोग कर रहे हैं। 50,000 साल शायद हो गए होंगे, गिनती नहीं है किसी को भी।